नमस्कार। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। महाकुंभ 2025 ऐतिहासिक जाम का रिकॉर्ड बना रहा है। प्रयागराज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा है। इसके साथ ही 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को प्रयागराज भेजा गया है। इनमें 4 एसपी, 5 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी के अलावा 4 आईएएस और 25 पीसीएस अफसर शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। आपको बता दें, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान है। इसके लिए मेला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही चलेंगे। महाकुंभ का आज 30वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज शहर में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। इसे देखते हुए अरैल घाट में संगम तक बोट बंद कर दी गई है। इसके अलावा संगम स्टेशन को भी 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। फिलहाल महाकुंभ 2025 बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि भी काफी खराब कर रहा है। प्रयागराज से निकलने वाले सभी मार्गों पर ऐतिहासिक जाम लगा है। कई दिनों से लोग बगैर खाए पिए रास्ते में फंसे हैं। महाकुंभ के आयोजन से यूपी के कई शहरों में नागरिक डायवर्जन का दंश झेल रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। वाहनों के फ्यूल और टोल पर खर्चे 2 गुना हो गए हैं। शहरों में भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि हर वक्त अनहोनी की आशंका रहती है। फिलहाल समीक्षा के तौर पर कहें तो बुलडोजर एक्शन, भाषणों में बड़बोलापन, समुदाय विशेष से नफरत, घर में घुसकर मारने वाली धमकी, मिट्टी में मिला देने, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, कुत्ते की पूंछ, अब्बा जान जैसे अनगिनत नफरती भाषणों और अंदाज ने योगी आदित्यनाथ की 10 साल पहले वाली शानदार छवि को मिट्टी में मिला दिया है। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया था। यहीं से उन्होंने नफरती राजनीति की शुरुआत की थी, जो इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ही है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री के लिए कतई उचित नहीं है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग कहने और लिखने को मजबूर हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से भाजपा और स्वयं उनको भविष्य में कितना फायदा होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इससे उत्तर प्रदेश का भला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। रिपोर्ट देखिए मीडिया दस्तक की। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर
चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, इंतजाम हो सके वहां पर। हम देख रहे हैं ट्रेन्स को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ही ये तस्वीरें सामने आई है बिहार से जहां एसी कोच के शीशे तोड़ दिए गए। नहीं, न केवल वहां पर बल्कि बनारस में जो इंजन का जहां पर ड्राइवर चलता है वहां पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतजार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंतजार करने के लिए। इनका कोई इंतजाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए। इनके पास तमाम ड्रोन थे, क्या ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे कि जो कहाँ श्रद्धालु है, कहाँ भीड़ ज्यादा बढ़ रही है? ये तो पहले बताया गया था। यहाँ तक सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी होगी कुंभ का आयोजन। ये स्वाभाविक है कि कुंभ में जब इतने लोग आएंगे तो एक स्टडी का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन जब आपको पता था उसके बाद आपने इंतजाम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट है, लोग जा नहीं सकते हैं। अगर कहीं जाना चाहें तो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम है, बहुत सी लोगों की मदद की है, खाने पीने से लेकर के अपने घर में आने का मौका दिया कि जिससे कि वॉशरूम वगैरह भी इस्तेमाल कर सके। योगी आदित्यनाथ